जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के सभी शुभी पाठकों, श्रद्धालु जनों और परम भाग्यशाली संत हृदय जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्हें श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ करने की मानसिक प्रवृत्ति मिली हुई है। इतनी बड़ी सनातन की जनसंख्या, अधिकांश लोगों को इस तरह के लाभकारी स्तोत्र का ज्ञान ही नहीं है। यदि वे पाठ नहीं करते हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनको बार बार बताने वाला कोई नहीं। घर में इस तरह का संस्कार मिला नहीं कि वे जान सकें। आज का वीडियो इस बात पर केंद्रित है कि बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, वीडियो की सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी कमेंट करते हैं, पर्सनल भी करते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर 7.5 चल रही है शनि की। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर काला जादू हो गया है, टोना हो गया है, इसका क्या इलाज है? क्या श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से ये 7.5 और काला जादू हट जाएगा? वस्तुतः हम आपको बताएं, आप तो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र जैसे दिव्य नामों का सस्वर उच्चारण करके पाठ कर रहे हैं, जो इतना शक्तिशाली है कि जिससे चराचर जगत संचालित होता है, जिससे सारे ग्रह नक्षत्र निर्मित होते हैं। वस्तुतः हमें 7.5 और शनि के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है। यद्यपि मेरे इन सब वक्तव्यों से मेरा विरोध बढ़ रहा है, तथाकथित ऐसे जो प्रचार प्रसार करके लोगों को सन की 7.5 काला जादू के नाम पर ठगते हैं, किंतु मैं आपको बता दूं कि ये काला जादू, ये 7.5, ये सब आपको मूर्ख बनाने की एक अलग सी पद्धति है। शास्त्र में शनि को ग्रह माना गया है, लेकिन शास्त्रों में शनि की पूजा का कहीं वृत्तांत नहीं है। आज मैं देख रहा हूं शनि मंदिरों पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। सीधा सा सरल सा उपाय है कि यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, अन्य जो और स्तोत्र हैं इनका पाठ करते हैं, तो शनि का प्रभाव स्वतः धीरे धीरे आपके ऊपर कम हो जाता है। रावण को शनि परेशान करने गया था, उल्टा टांगा गया था, और हम चराचर भगवान श्रीमन नारायण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु के स्तोत्र का दिन रात पाठ कर रहे हैं, और अभी हमें अभी शनि की 7.5 से डर लग रहा है। मैं सच बता रहा हूं, एक पाठ से विष्णु सहस्रनाम का यदि आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो ये काला जादू, ये शनि की 7.5
या और जो ग्रह नक्षत्र टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, ये सब सीधी राह में आ जाते हैं। समस्या ये है। अच्छा, दूसरी चीज, कुंडली निर्माताओं में जो पहले तो ये जो कुंडली निर्माताओं की बाढ़ सी आई है, इन्हें कुंडली निर्माण का कितना ज्ञान है, सबसे पहले तो उस पर संशय है। दूसरी बात, कुंडली निर्माण के लिए जिस तरह से परफेक्ट समय की आवश्यकता है, सेकंड्स के टाइम की, 90% लोग उस समय को नोट नहीं कर पाते हैं। जन्म के समय 1 मिनट बदला, आपकी कुंडली बदल गई। अब यदि आपने जन्म के समय 5:59 PM न लिखने के बजाय 6:01 लिख दिया या 5:58 लिख दिया, उतने में ही घड़ी बदल गई। तो कोई भी कुंडली निर्माता क्या आपकी सही कुंडली बता करके आपके भविष्य का उद्घोषणा कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि कभी कभी कुंडली हमारी कुछ बताती है, होता हमारे जीवन में कुछ है। आप इन काला जादू के चक्कर में, सन की 7.5 के चक्कर में बिल्कुल न परेशान हो। सुनते ही आप डिप्रेशन में हो जाते हैं। आप चुपचाप मेरी बात माने, आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रसिद्ध ज्योतिषी KN राव वगैरह ने तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम के बारंबार पाठ के अलावा कुछ बताया ही नहीं। समस्त ज्योतिषियों ने श्री विष्णु सहस्त्रनाम को आगे कर दिया। ऐसे ज्योतिषी जो वस्तुतः आपका हित चाहते हैं। अब समस्या है कि हम बता देंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का आप पाठ कीजिए, तो जब आपके पास कोई समस्या रहेगी ही नहीं, तो आप ज्योतिषियों के पास जाएंगे क्यों? आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। मैंने विधि के बारे में बताया है, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। श्री गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक लीजिए, जैसे लिखा है उसी का पाठ करना है। यदि त्रुटि होती है, अशुद्ध पाठ होता है, तब भी पाठ करें। भगवान की कृपा से धीरे धीरे पाठ शुद्ध होने लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जितने ग्रह दोष आदि आपको बताए जाते हैं और जिससे आप डरते हैं, वो सब बहुत थोड़े दिनों में दूर हो जाएंगे और आप उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे जो आपके मन की अभिलाषा है। आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा और आप एक सुखी संसार में निवास करेंगे जहां कोई समस्या नहीं होगी। मेरे साथ करके तो देखिए, या जो कोई बताए, जो ईमानदारी से श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ वर्ष भर से कर रहा हो और परिवर्तन ना आया हो। अब आप करते ही नहीं हैं, आज किए 2 दिन भूल गए, परसों किए, तो उसी तरह से आपको परिणाम मिलता है। आप आंख मूंद कर अपना सच्चा हितैषी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को मानिए और पाठ करिए। आपको किसी 7.5 या काला जादू का डर नहीं है। काला जादू मैं तो जानता ही नहीं था। जब बहुत प्रश्न आए तो मैंने AI से पूछा, तो AI भी काला जादू का उत्तर देने में अपने को अक्षम बताया कि इसका जवाब AI के पास मौजूद नहीं है। तो और जो कथानक आते हैं उसमें आया कि काला जादू से व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, अवसाद में रहता है। अरे भाई, आप दिन भर बेड पर लेटा रहता है, आप कुछ मत कीजिए। आप प्रातःकाल मेरे कहने से 5 बजे उठिए और सस्वर से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। काला जादू आपके शत्रु पर जाएगा, आप पर आएगा ही नहीं। पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा रहेगा। इसलिए मेरी बात मानिए, केवल और केवल विजय प्राप्त करने के लिए इस संसार में से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के नाव पर बैठ जाइए। नते यान्ति पराभवम्। यह पुस्तक आपको इस कलयुग में
इसी पुस्तक के शरण में आ जाइए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के। ये पुस्तक इस कलयुग में आपको इतना सुखी कर देगी कि बार बार आप गुरु जी का धन्यवाद करेंगे। जय श्री राधे।